हेलो दोस्तों, वेलकम। दोस्तों, प्रकृति देवताओं को भी बहुत पसंद है। दोस्तों, कहते हैं कि जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे लगाना और उनके बारे में जानकारी हासिल करना दोनों ही जरूरी है, क्योंकि अगर जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी तो हम उनका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज मुद्दा है बात करने का हमारा कि फास्फोरस, हमने कई बार बात किया है। आज फास्फोरस स्पेसिफिक वीडियो है। हमारे चैनल के एक बहुत आदरणीय फॉलोअर श्रीवास्तव सर हैं, जिन्होंने जानना चाहा है कि फास्फोरस का ऑर्गेनिक सोर्स क्या है, वो जानना चाहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं और इसको एक सब्जेक्ट को एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन में लूं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमारे पौधों के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, और जब बात करें फास्फोरस की, इसका दो फॉर्म है, एक ऑर्गेनिक में, एक इनऑर्गेनिक में। आज का जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो केवल ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक फास्फोरस के सोर्स के बारे में हम बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जब बात ऑर्गेनिक फास्फोरस की आती है तो हमारे पास कई सारे सोर्स होते हैं, कई सारे सोर्स हैं। उसको अगर हम भी कैटेगराइज करें बेहतर ढंग से समझने के लिए, तो दोस्तों उसको हम बात डिवाइड कर सकते हैं, एक वेज ऑर्गेनिक सोर्स, एक नॉन वेज ऑर्गेनिक सोर्स। नॉन वेज ऑर्गेनिक सोर्स में हमारे पास दो सोर्स हैं, एक एनिमल बोन मील, दूसरा फिश बोन मील। दोस्तों, पर जब एक गार्डनर के तौर पे हम बात करते हैं, तो अगर हम ये कहें कि एनिमल बोन फिश, तो ये शायद सटीक नहीं है। बोलना चाहिए मुझे स्टीम्ड एनिमल बोन मील। वजह क्या है? बोन मील तो दोस्तों कहीं भी है। एक्चुअली जानवरों की जब डेथ हो जाती है उनकी, तो उनकी हड्डियों को ग्राइंड करके वो फर्टिलाइजर के तौर पे, फास्फोरस के सोर्स में के तौर पे मार्केट में आता है। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, स्टीमिंग करके लैब में उसको तैयार किया जाता है, देन इट इज सेंट टू दी मार्केट। तो दोस्तों, स्टीम्ड बोन मील इज द एक सोर्स है ऑर्गेनिक फास्फोरस का, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी है। जहां तक बात मैंने की फिश बोन मील की, तो वो रेयर अवेलेबल है, उसको भी ग्राइंड करके मार्केट में आता है, बट वो रेयर अवेलेबल है, तो हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। बोन मील हमारा 50 से 60 रुपए किलो, कहीं 65-70 रुपए किलो पर केजी मिल सकता है। मेरे इधर तो 60 रुपीज पर केजी मुझे मिला है। लेकिन बोन मील में एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं बोन मील। ये बोन मील है, ये बोन मील है दोस्तों। ये आपको हो सकता है बहुत आसानी से मिल जाए और कुछ शहरों में ना भी मिले, तो इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा कॉस्टली भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, बोन मील में एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये एक्चुअली में नॉन वेज है, हड्डियां हैं, बहुत सारे लोग प्रीफर नहीं करते हैं। हमारी समाज वेज और नॉन वेज में बटा हुआ है, इसलिए मैंने वीडियो को भी कैटेगराइज वे में बात कर रहा हूं आपसे। दोस्तों, हमारे यहाँ जो फ्लावरिंग के पौधे हैं, सब्जियों के पौधे जो होते हैं, उनमें अगर ये पड़ेगा तो जाहिर है इसका अंश तो आएगा। फूल तो हमारे यहाँ पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस प्रोडक्ट को, स्टीम्ड एनिमल बोन मील को, केवल और केवल ऑर्नामेंटल प्लांट में ही इस्तेमाल करें। ऐसे प्लांट जो कि हमारे फ्लावरिंग में काम आ सकते हैं। हो सकता है हम नॉन वेज हों, लेकिन कल को मेरे यहाँ कोई गेस्ट आता है, उसको अगर हमने अपने यहाँ की वेजिटेबल हार्वेस्ट करके दी जिसमें मैंने डाला है, और वो वेज है, तो ठीक नहीं है दोस्तों। तो ये सावधानी हमको यहाँ पर बरतनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास बोन मील की इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं फॉर द वेज क्लास, तो फिर हम कहाँ जाएं, ये चीज मैं आपसे बात करता हूँ। ये हमारा बोन मील है दोस्तों। फास्फोरस का मैंने आपको नॉन वेज वर्जन बात कर लिया दोस्तों। इसकी डोज पे भी बात कर लेता हूँ। 12 इंच के गमले में 1.5 से 2
चम्मच काफी है, महीने में एक बार। अगर इससे ज्यादा हम देंगे तो दोस्तों नुकसान करेगा हमारे पौधों को। ये हमारे पौधों का पीएच अल्टर कर देगा, उसको एल्कलाइन बना देगा। और जो पौधा या ज्यादातर पौधे हमारे एसिडिक लविंग ही होते हैं, ऐसे में पौधों का नुकसान होना तय है। फास्फोरस दोस्तों हमारी जड़ों, पौधों की जड़ों को, तनों को, और जाहिर है अगर जो प्रोडक्ट, जो फर्टिलाइजर जड़ों पर काम कर रहा है वो सारे के सारे पार्ट्स को इम्पैक्ट करने वाला है। तो फ्रूट्स, फ्लावर्स, बीज सबको प्रभावित करता है। अगर हमारे पौधों में फास्फोरस बहुत अच्छा है तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे। इसके बाई प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू कोई अदर एक्सटर्नल सोर्स हमारे पौधों को नुकसान न पहुंचा रहा हो। तो दोस्तों इसको हम पाउडर के रूप में ही दें। एक खासियत इसकी और है, ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम मिट्टी में देंगे ये मूव नहीं करता। जैसे और चीजें ट्रांसपोर्ट कर जाती हैं, फैल जाती हैं अंदर, मिट्टी के अंदर, ये जहां पर आप रखेंगे वहीं पड़ा रहेगा, वहीं पर फास्फोरस को रिच कर देगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें जड़ों के आसपास इसको देना पड़ेगा, क्योंकि जड़ें इसको लेती हैं। तो जड़ों से अगर ये दूर रहेगा तो उनको लेट मिलेगा। और इसका स्वभाव भी दोस्तों क्या है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं वो बड़े स्लो रिलीजिंग होते हैं। स्लो रिलीजिंग होने का मतलब एक हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, ये जानना चाहिए कि अगर हमने इसको बार बार दिया, ज्यादा दिया, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हुई, महीने डेढ़ महीना ही अगर हम एक स्टैंडर्ड मान लें, तो अगर हमने उसको पहले दे दिया तो हमारे पौधों को नुकसान कर सकता है। फास्फोरस दोस्तों हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि फास्फोरस जब भी हम दें, फ्रीक्वेंसी एक बड़ा फैक्टर है, इसके पहले हम लोग ना दें। ये तो हुई दोस्तों बोन मील की बात। लाइकवाइज जो मैंने बताया आपसे कि स्टीम्ड फिश बोन की, वो रेयर मिलेगा तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। अब आते हैं वेज पार्ट पे। दोस्तों जिन प्रोडक्ट्स में, चाहे वो सब्जियां हैं चाहे अनाज हैं, फास्फोरस रिच होते हैं, उनके मैं नाम बताता हूं। और वो पौधे फास्फोरस इंटेक भी ज्यादा करते हैं, तो जाहिर है जो इंटेक करेगा वही दे भी सकता है। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि फास्फोरस ये रूट्स पर काम करता है। तो जो पौधे, जैसे सब्जियों में अगर हम मूली ले लें, गाजर ले लें, शलजम ले लें और शकरकंद ले लें, आलू ले लें, इनको फर्टिलाइज, मतलब इनको हम पैदा करने के लिए, इनको खेती करने के लिए, अपने उगाने के लिए अपने गमलों में, घरों में, हमें दोस्तों फास्फोरस यहाँ पर रिच रखना पड़ेगा। ये ध्यान देने का रिच कहने मतलब है, अगर हम एक ऑर्डिनरी 12 इंच के गमले में और कोई प्लांट लगाए हैं उसमें 1.5 चम्मच दे रहे हैं, तो इसमें हम जरूर 20 से 25% ज्यादा दें, क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इसी तरह दोस्तों बहुत सारी बीन्स हैं, अनाज हैं, जैसे चावल है, दाल है, मटर है, और तो और फलों में केला है, इन सब में फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों बोन मिल में जो मैंने बात किया था, बोन मिल में केवल फास्फोरस ही नहीं होता है, उसके अलावा उसमें आयरन भी होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम भी होता है। और बोन मिल में 13 से 18-20% के आसपास बोन मिल वो फास्फोरस होता है। वहां पर मैंने ये चीज मिस हो गई थी, इसलिए मैंने शेयर कर रहा हूँ। तो मैं पुनः आता हूँ वेज पे। तो ये दोस्तों जितने मैंने प्रोडक्ट्स आपको बताए, सब्जियां, अनाज, ये सब फास्फोरस रिच होते हैं। ऐसे में अगर जैसे हमारे यहाँ खाना बनता है, रसोई में चावल धुला जाता है, दाल धुली जाती है, सब्जियां धुली जाती हैं, मटर भिगोई जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रात भर भिगोई जाती हैं, उनमें मटर एक है, सोयाबीन है, ये सब फास्फोरस रिच। अगर इनका पानी धुलने के बाद हम इकट्ठा करें एक पॉट में और लगभग उतना ही पानी और मिला दें, डाइल्यूट कर लें, और एक 1.5 गिलास हम अपने पौधों में डाल दें, तो दोस्तों हमें बाहर से फास्फोरस लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे घरों में बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे निकलता है एक चीज, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। खतरा ये है कि रोज निकलता है तो हम सोचते हैं पौधों में रोज डाल दें। ये गलती ना करें दोस्तों, अदरवाइज पौधा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दोस्तों मूली है, गाजर है, शलजम है, इनकी आलू के छिलके हैं, शकरकंद के छिलके, इनको अगर हम धुलते हैं और इनका पानी हम इकट्ठा करते हैं और अपने पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही
एक अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है जो कि हमारे घरों में मौजूद है, में लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपको जो चीज मार्केट से मिलनी है, बोन मील नहीं मिल रहा है, नॉट इशू। आप अपने घर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके फास्फोरस की जरूरत को अपने पौधों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैंने डोज पे बताया कि 12 इंच के गमले में 1.5-2 चम्मच हम डाल दें, ठीक है, चलेगा। 1-1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, कम नहीं होगा। खाद के मामले में, फर्टिलाइजर के मामले में हमेशा ये ध्यान देने की जरूरत है वो ज्यादा ना हो। थोड़ा कम होगी चलेगा, थोड़ा कम होगी वो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब भी खाद का इस तरह के अपने इस्तेमाल करें, हमें फ्रीक्वेंसी को बार बार नजर रखनी पड़ेगी कि गलत तो नहीं हुआ है। दूसरी चीज, अब हमसे हमारे पास छोटा पौधा पॉट है, इससे 6 इंच, तो हम इसका डोज आधा कर दें, ठीक है, 1 चम्मच ही काफी है। हैंगिंग प्लांट्स में आधा चम्मच काफी है, बहुत है आधा चम्मच। अगर हम महीने में 1 बार डाल रहे हैं तो उनके जो पौधों का जड़ों का विकास होगा। जड़ों का विकास ही नहीं होता दोस्तों, जड़ें स्वस्थ रहती हैं। जब जड़ें स्वस्थ रहती हैं तो सब कुछ बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करती हैं, वॉट एवर भी सप्लीमेंट दें, इवन वाटर भी। तो दोस्तों फास्फोरस को लेकर के, ऑर्गेनिक फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो उम्मीद है ये जानकारी काफी काम आएगी और हमारे दर्शकों को वो विकल्प भी उपलब्ध कराएगी कि अगर हमारे पास बोन मील नहीं है या बोन मील वो नॉन वेज है तो क्या इस्तेमाल करें। इस बेस्ट आउटपुट अगर हमें फास्फोरस का लेना है तो अपने पॉट के सॉइल का जो पीएच है वो हमें 6 से 7 के बीच में रखना चाहिए दोस्तों। ये एक आइडियल स्टेट है, थोड़ा बहुत कभी कभी वैरी कर जाती होगी, बट ये आइडियल स्टेट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फास्फोरस की कमी जब दोस्तों हो जाती है पौधों में, उनके पत्तों में सिम्टम आने लगता है, वो बदरंग से होने लगते हैं, कभी कभी नीलापन आने लगता है, कभी कभी बैगनीपन आने लगता है, और पौधों की जो स्वाभाविक विकास है, एक हाइट है वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलता, वो छोटे कद के रह जाते हैं। यानी टोटल उनका जो पोटेंशियल है परफॉर्म करने का वो डाउन हो जाता है दोस्तों। ये फास्फोरस का महत्व है दोस्तों। फास्फोरस का जो मैंने आपसे बोन मील का शेयर किया, उसकी स्टेमिंग की जाती है। ऑब्जेक्टिव ये होता है लैब में ले जाके कि उसको बैक्टीरिया फ्री बनाना, क्योंकि वैसे तो बैक्टीरिया है ही है उसमें ना, बाहर पड़ी है, तो उसको बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। फास्फोरस का एक और अच्छा एक बाई प्रोडक्ट है, जब ये फोटोसिंथेसिस वो उस पे जड़ों पे काम करता है तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब अपने आप अच्छा काम मतलब परफॉर्म करते हैं। ये सब प्रोसेस अपने आप अच्छा होता है। ये तो मैंने दोस्तों बात किया। एक और मैं आपसे विकल्प पे बात करना चाहता हूं कि वेज में रॉक फॉस्फेट एक दूसरा सोर्स भी है जिसको कि हम फास्फोरस के स्रोत के रूप में जानते हैं दोस्तों। इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहाड़ों पर पाए जाने वाले पर्टिकुलर पत्थर है और उसको ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें केवल फास्फोरस होता है, इसमें और सारी चीजें नहीं होती है। जैसा कि लगभग हर फर्टिलाइजर में जो फास्फोरस चीजें, फास्फोरस तो होती है, उसके साथ भी और होती है। इवन बोन मील में भी जैसा मैंने शेयर किया उसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम भी होता है, लेकिन इसमें केवल फास्फोरस होता है और वो भी 25 से 30% होता है दोस्तों। तो ये जानकारी दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं। और श्रीवास्तव सर आपको थैंक यू कि आपने इस टॉपिक को में इंटरेस्ट शो किया और मुझे वीडियो बनाने का मौका दिया। थैंक